हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल नवे एजुकेटर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि हमारा जो बेसिक कोर्स है 20 से आ रहा है और ये कोर्स मैं मनाली से ही लॉन्च करूँगा। टुमारो आई एम गोइंग टू मनाली और कल जा रहा हूँ। आपको अपडेट्स वगैरह मैं देता रहूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जो क्लासेस हैं उनसे पहले आपको क्या प्लानिंग करनी है एंड व्हाट हैव यू टू प्रिपेयर, क्या क्या चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर क्लास से पहले करेंगे तो आपके लिए कोर्स को सीखना और इजी हो जाएगा, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आज हमारी एक कॉन्वर्सेशन क्लास है, दिस इज़ लेवल 4.0। ये लेवल आप केवल जब देखेंगे जब आपका 3.0 चल रहा होगा। मतलब ज़्यादा जल्दी अगर कॉन्वर्सेशन क्लास आप देखेंगे तो आपको खुद नहीं पता होगा यहाँ सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है। इसलिए ये क्लास आपके लिए जब भी बेनिफिशियल होगी जब आप लोग टेंसेस और मॉडल्स को अच्छे से करे हुए होंगे। इस क्लास को करने के क्या फ़ायदे हैं वो भी बता देता हूँ। इस क्लास को करने के आपके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे, आपको कौन सा सेंटेंस किस जगह पर किस कंडीशन में बोलना है ये पता चलेगा। नेक्स्ट आपको एक फ्लो जो आता है स्पीकिंग में वो भी इसी कॉन्वर्सेशन से मिलेगा। ये शॉर्ट कॉन्वर्सेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आपका 10 मिनट की क्लास मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, राइट। उसमें से भी 3 मिनट्स में आपको ये लेक्चर देता हूँ। अब हम अगर पहली लाइन पढ़ें, व्हाट डिड नॉट यू कम टू द ग्रेजुएशन सेरेमनी यस्टरडे, तो आप ऐसे पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको कैसे पढ़ना है, व्हाई डिडंट यू कम टू द ग्रेजुएशन सेरेमनी यस्टरडे। ये लाइन अलग थी और मतलब सेम पढ़ी, उसमें वर्ड बोल दिया था एक्चुअली, बट पढ़ने का जो तरीका है ना वो यहीं से आएगा। इस कॉन्वर्सेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से, और फिर आप 2 या 3 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूँ व्हाट इज रिटन इन दिस कॉन्वर्सेशन। A फॉर आशीष, R फॉर रजनी, ये हम लोगों ने अपने डायलॉग्स को मतलब बदल दिया एक दूसरे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Why did not you come to the graduation ceremony yesterday? कि भाई आशीष कहते हैं रजनी से कि भाई तुम कल ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्यों नहीं आई। ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है ना, टोपी वोपी बना के सब सेलिब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं। तो रजनी कहती हैं आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। आई हैड टू गो द हॉस्पिटल मतलब मुझे जाना पड़ा, कहाँ, हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आशीष कहते हैं ओ माई गुडनेस, मतलब वही है ओ माई गॉड है, ओ माई गुडनेस। अब लोग है ना एडवांस इंग्लिश में गुडनेस बोलते हैं, गॉड नहीं बोलते अब। ओ माई गुडनेस, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। सो रजनी सेज आई गॉट अ वेरी बैड फ्लू। आई गॉट अ वेरी बैड फ्लू का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो चुका था, मतलब बहुत बुरी तरीके से मैं बुखार में थी या जो भी परेशानियाँ थी। तो आशीष कहते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा फील कर रही हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। सो रजनी कहती हैं आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर मतलब अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो आशीष कहते हैं डिड दे गिव यू एनी मेडिसिन, क्या उन्होंने आपको मेडिसिन दी किसी तरह की। तो रजनी कहती है यस आफ्टर आई वॉज गिवन क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट टेस्ट। यस मतलब हाँ, आफ्टर आई वॉज गिवन क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट टेस्ट मतलब कुछ टेस्ट हुए उसके बाद उन्होंने मुझे दवाई दी। ओके तो आशीष कहते हैं डिड द हॉस्पिटल स्टाफ वांट यू रिटर्निंग बैक एनी टाइम सून फॉर अ चेकअप, मतलब क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ चाहता है कि आप वापस जाएं कभी भी किसी चेकअप के लिए। तो रजनी कहती है नो द डॉक्टर सेड दैट इफ आई फेल्ट बेटर आई वुड नॉट हैव टू कम बैक। तो नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अगर मुझे फील होता है बेटर तो मुझे वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा वापस। तो अब यहाँ पर देखो एक यूज़ ऑफ वुड है, मैंने पहले समझाया ये पुरानी बात है। द डॉक्टर सेड, पुराने में मैं कहा ना डॉक्टर ने, इसलिए यहाँ वुड आया है। सेंस इसका विल वाला ही है लेकिन वुड यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गया समझाने का। अब आपको क्या करना है, आपको 2 से लेकर 3 बार इस कॉन्वर्सेशन को अच्छे से पढ़ना है, डायलॉग डिलीवर करने हैं और अच्छे से बोलने की कोशिश करनी, ठीक है, एक फ्लो में। हालांकि आप जैसा सोचते हो वैसा फ्लो नहीं बन पाएगा, बट अभी शुरू करोगे तो धीरे धीरे इतने कॉन्वर्सेशन से कि आप सीख ही जाओगे इसको, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सो रजनी व्हाई डिडंट यू कम टू द ग्रेजुएशन सेरेमनी यस्टरडे। I had to go to the hospital. Oh my goodness, what happened? I got a very bad flu. How are you feeling now? I feel much better. Did they give you any medicine? Yes, after I was given quite a few different tests. Flu नहीं है, few है, okay, कोई बात नहीं।
Did the hospital staff want you returning back anytime soon for a checkup? No, the doctor said that if I felt better, I would not have to come back. तो इनकी जो लास्ट वाली लाइन थी, ये 2 या 3 ब्रेक इन्होंने लिए, लेकिन बोलना क्या था? नो, द डॉक्टर सेड दैट इफ आई फेल्ट बेटर आई वुड नॉट हैव टू कम बैक. अब आपको बोलना है, दोबारा बोलो. Okay. No, the doctor said that if I felt better, I would not have to come back. अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमने बोला है ये हमें याद नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो कभी ना कभी आपके दिमाग में टच हो जाएगा और कोई आपसे कहेगा ये बोल के दिखाओ, तो आप बोल के भी दिखा दोगे. मतलब ये आपके अंदर स्टोर होता है, लेकिन आपको पता नहीं होती है. समझ रहे हो? एक न्यूज़पेपर है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो न्यूज़पेपर होता है आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं. जब हम समझ लेते हैं तो हमें स्टोरी तो पता होती है व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि एक्चुअली वो वर्ड्स क्या थे. तो आपको कौन सा वर्ड याद करने हैं? आपको अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है. ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. जैसे अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो आई फील मच बेटर. मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आई फील मच बेटर, ये ठीक है. अगर आप सोच रहे हैं आई एम फीलिंग बेटर तो भी ठीक है, आई फील मच बेटर भी ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दोनों का सेंस एक ही है. आप सोचोगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा फील करता हूँ, नहीं, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्वर्सेशन में सॉल्व हो जाएंगी कि आई एम फीलिंग बेटर या आई फील बेटर, दोनों एक ही चीज़ हो रही हैं, है ना. तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम अगर छोटी मिस्टेक करें तो ये एक बड़ा इशू नहीं है. स्पीकिंग में सबसे बड़ा इशू कॉन्फिडेंस का होता है, जो आपके पास जिसकी कमी होती है. कुछ लोग गलत इंग्लिश भी एज अ कॉन्फिडेंस से बोलते हैं तो वो लोग अच्छे होते हैं, और कुछ लोगों को आती तो बहुत कुछ है बट दे कांट स्पीक. क्यों? क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. तो कॉन्फिडेंस लाओ अपना. ठीक है, क्लासेस शुरू हैं, कंटिन्यू हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज शाम 8 बजे मिलते हैं अपने चैनल पर, लाइव आऊँगा, आप लोग मेरे से इंग्लिश सीख सकते. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.